फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पैंगोंग झील से शुरू हुआ बवाल पैंगोंग पुल निर्माण तक पहुंच चुका है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया भी दी गई। दोनों देशों के बीच तनाव अब तक कई मोड़ ले चुका है। दोनों के बीच पैदा हुए इस तनाव ने कई रूप लिए। हिंसक गतिरोध से लेकर कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। अब इसी कड़ी में फिर एक बार भारत चीन के बीच 14वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत तय हुई है। इससे पहले 13वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। अब 14वें दौर की कोर कमांडर स्तर की ये बातचीत 12 जनवरी को होगी। कोर कमांडर स्तर की बातचीत से कोशिश है कि भारत और चीन के बीच का तनाव कम किया जाए। बता दें, इस बैठक में ये पहली बार होगा जब भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता बातचीत के दौरान देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता ने इसी सप्ताह अपने पदभार को भी संभाला था। इससे पहले अक्टूबर में 13वें दौर की बातचीत हुई, जिसका परिणाम बेनतीजा रहा। अक्टूबर में 13वें दौर की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में भारत चीन के कोर कमांडर स्तर के सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। 13वें दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। बातचीत में भारतीय पक्ष के सुझाव चीनी पक्ष को स्वीकार्य नहीं थे। इसके बाद दोनों देशों ने टकराव की स्थिति को समाप्त करने के लिए 14वें दौर की बैठक पर सहमति जताई थी। इसके लिए 18 नवंबर को वर्चुअली राजनयिक वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के बाकी संघर्ष वाले इलाकों का निष्कर्ष निकालने पर सहमति जताई थी, जिसके लिए एक और दौर की बातचीत पर सहमति बनी। और अब 12 जनवरी को 14वें दौर की बातचीत होनी है। वहीं सरहद पर बढ़ती चीन की गुंडागर्दी को लेकर भारत कई बार अपनी प्रतिक्रिया भी दे चुका है। हाल ही में पैंगोंग में चीन द्वारा पुल बनाने की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार सीमा क्षेत्र पर लगातार निगरानी बनाए हुए है, साथ ही अपना ढांचागत निर्माण बेहतर बनाने का प्रयास भी कर रही है। Regarding reports about a bridge being made by the Chinese side on Pangyong Lake, a government has been monitoring this activity closely. This bridge is being constructed in areas that have been under the illegal occupation by China for around 60 years now. As you're well aware, India has never accepted such illegal occupation. Separately, government has been taking all necessary steps to ensure that our security interests are fully protected. यूं तो अवैध कब्जे की कोशिश चीन कई सालों से कर रहा है, जिनका भारत ने लगातार जवाब भी दिया। लेकिन ये तनाव तब ज्यादा बढ़ गया जब पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद ये गतिरोध शुरू हुआ। हालांकि दोनों देश के सैन्य अधिकारी बातचीत से विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।